नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का दिन है दूसरा, पहला सप्ताह का दूसरा दिन। आज डे दूसरा है और वीक है पहला। तो आज का टॉपिक है दोस्तों क्लास नाइन्थ का अध्याय 1 विज्ञान, हमारे आसपास के पदार्थ। तो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ कण से मिलकर बने होते हैं या परत से मिलकर बने होते हैं। तो इसका निष्कर्ष निकला कि पदार्थ कण से मिलकर बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। इतना छोटा होते हैं कि हम उसे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और पदार्थ का भौतिक स्वरूप भी हम लोग कल देखे थे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे है कि पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पदार्थों के कणों के बीच क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो एक में है पदार्थ को कण के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। वे कोई भी पदार्थ हो, वो उनके बीच रिक्त स्थान जरूर होगा। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिला कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो कैसे होता है और क्या होता है, अब इसे चलिए देखते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब आप शरबत बनाते हैं तो जब आप पानी में जल को डालते हैं तो जल उसमें घुल जाता है। तो वो कहाँ घुलता है? उस पानी के रिक्त, वो पानी जो है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान है, उसी में जो चीनी है उसके कण उसमें चले गए और घुल गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और अब आगे देखते हैं। अब आगे कर रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। याद रखिएगा कि कोई भी पदार्थ यदि है तो वो उसके कण जो होंगे वो हमेशा गतिशील रहते हैं। क्रियाकलाप 1.3 दिया है, तो इसे देखते हैं। तो 1.3 में क्या है, तो कह रहा है पहला पॉइंट है अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। तो आप यदि कक्षा में अभी तो बैठे नहीं होंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप अपने घर पर ही देखिए कि एक रूम में आप जाइए और वहाँ एक अगरबत्ती को जलाइए और एक कोने में रख दीजिए। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा समीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा रूम महकने लगता है। तो अब कह रहा है अब अगरबत्ती जला दीजिए, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? तो हाँ, जब हम अगरबत्ती जला देते हैं तो इसका सुगंध दूर से ही मिलती है। क्यों मिलती है, आगे हम देखते हैं। अपने प्रेक्षण को नोट करें। अब हम क्रियाकलाप दूसरा देखते हैं, यानी कि 1.4 देखते हैं। तो पॉइंट है जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लीजिए। तो 2 गिलास ले लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दीजिए। तो पहले ये मान लीजिए कि 2 बीकर है, इसमें हम जल डाल दिए, इसमें भी जल डाल दिए। अब कह रहा है कि पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दीजिए। तो इसमें हम लोग लाल स्याही डाल देते हैं। तो इसमें हम लाल स्याही डाल दीजिए और दूसरे में शहद डाल दीजिए। अब हम दूसरा में शहद को डाल देते हैं। ये देखिए, इसमें हम शहद डाल दिए। अब कह रहा है इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दीजिए। तो इसको आप अपने घर में ही आप अभी
प्रेक्षण कर रहे हैं तो अपने घर में इसे रख दीजिए। अपने प्रेक्षण को नोट करें। तो देखते हैं कि इससे क्या होता है, हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। तो स्याही के बूंद आप डालिएगा तो आप देखिएगा कि पानी में वो स्याही पूरा घुल चुका है। और शहद की बूंद डालने के बाद तुरंत आपने क्या देखा, तो आप देखिएगा कि शहद के जो बूंद है वो नहीं घुलेंगे। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे लगते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगता। अब इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्रियाकलाप 1.5 देखते हैं। तो कह रहा है एक गिलास गर्म पानी और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालें और एक और रखें। तो एक गिलास गर्म पानी लेना है और दूसरे गिलास नहीं है, कह रहा है एक गिलास गर्म पानी लीजिए और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट डालिए। तो एक गिलास में ठंडा पानी लेना है, एक गिलास में गर्म पानी लेना है और इसमें कॉपर सल्फेट डाल देना है या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालें, एक और रख दें और हिलाएं नहीं। क्रिस्टल के सतह पर बैठने दें। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दो। गिलास की जो पेंदी होता है उसमें बैठने दीजिए। और गिलास की ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, इसे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। तो इसे हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों और क्या हुआ। तो चलिए नेक्स्ट में क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो क्या निकाल सकते हैं ये देखिए। तो इसका निष्कर्ष निकालने के लिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तो बात सही है, जब आप तापमान बढ़ाइएगा, जैसे कि जल को आप जब उबालिएगा तो उसके कणों के बीच अधिक गतिज ऊर्जा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो जब आप जल या कोई भी पदार्थ को यदि आप उसका तापमान बढ़ाइएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ते जाती है और अधिक उसका कण गतिशील हो जाते हैं। और आगे कह रहा है कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित होते जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो आप लोग विसरण का परिभाषा लिखिए। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेजी हो जाता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम गर्म करेंगे तो उस पदार्थ की गतिज ऊर्जा अधिक होते जाती है और उस पदार्थ की कणों के बीच अधिक गतिशील होते जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल का टॉपिक रहेगा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या नहीं करते हैं और कैसे करते हैं। और टॉपिक रहेगा अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर और पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो कल का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।